कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, यही सब सवाल पूछते हुए तंज कसते हो ना ब्रजभूषण शरण सिंह, बीजेपी के सांसद कैसरगंज से यौन शोषण के आरोपी, महिला पहलवानों का यौन शोषण करने वाले। सारे सवालों का जवाब दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 एफआईआर में हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिखी गई। एक पॉक्सो एक्ट में है और तुम्हारे साथी विनोद तोमर, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, उनकी भी सारी करतूतें इसमें लिखी हुई हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए और माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए और उससे भी ज़्यादा यौन शोषण की पीड़िता उन सभी का, उनके परिवार वालों का, उनकी इज्जत का, उनका सम्मान करते हुए मैं इसका कंटेंट रिवील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही बीभत्स है। जो करतूतें हैं ना तुम्हारी, वो सब इसमें दर्ज हैं। ट्रायल पर तो बाद में जाएगा, चार्जशीट तो बाद में फाइल होगी, लेकिन मैंने अपने 22 साल के जर्नलिस्टिक कैरियर में सैकड़ों मर्डरर्स को, किडनैपर्स को, रॉबर्स को, डाकुओं को और रेपिस्ट को इंटरव्यू किया है। पर जो आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर इन 2 एफआईआर में लगे हैं और जितना ग्राफिक डिटेल्स इन 2 एफआईआर में दी गई हैं, मैं समझता हूँ रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है इस देश के लोगों के कि एक पब्लिक लाइफ में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में बैठकर अशोका रोड दिल्ली में और इस तरह की घटना 1-2 साल नहीं, कई सालों तक 1-2 महिला पहलवानों के साथ नहीं, कई महिला पहलवानों के साथ, नाबालिग के साथ कैसे होता रहा, आश्चर्यजनक है। लेकिन इन 2 एफआईआर को पढ़ के मैं ये कह सकता हूँ कि कानून से बचेगा नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह। कितना भी इनोसेंट बनने की कोशिश कर लो, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका, क्योंकि ना सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट बल्कि डिस्क्रिमिनेशन और तरह तरह का दूसरी तरह का शोषण पर बावजूद उसके प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक महिला पहलवान को जब प्रधानमंत्री जी ने मिलने के लिए बुलाया, उसका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस लिस्ट में जाने ही नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय की संवेदनशीलता देखिए, वो नाम मिसिंग था और देश के लिए इतना बड़ा मेडल लेके आई हमारी बेटियां, तो उस बेटी को प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलाया गया। ज़बरदस्त। मैं सल्यूट करता हूं उन सभी ऑफिसर्स को, प्रधानमंत्री कार्यालय के और स्वयं प्रधानमंत्री को, कि उन्होंने इतनी संवेदनशीलता दिखाई। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर इतने दिनों तक मामला टलता रहा तो प्रधानमंत्री जी ने सारी जानकारी से अवगत होते हुए भी सारी जिम्मेदारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पर डाल दी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस पर डाल दी। मैं समझता हूं गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव किसी और मिनिस्ट्री से आया। इस एफआईआर को पढ़ के जो आरोप लगे हैं उससे मैं साफ कह सकता हूं, मैं कंटेंट नहीं रिवील कर रहा हूं बिल्कुल भी इन एफआईआर्स का, लेकिन मैं साफ कह सकता हूं कि आरोप के मुताबिक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की भूमिका बहुत ही संदिग्ध है। जो ओवरसाइट कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की भूमिका बहुत संदिग्ध है।
खिलाड़ियों के जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया, उनके जब बयान कैमरे पर दर्ज हो रहे थे, बार बार कैमरा ऑन, बार बार कैमरा ऑफ किया गया, सेलेक्टिव वीडियो रिकॉर्ड किया गया, उसकी कॉपी भी खिलाड़ियों को नहीं दी गई, और जाने कितनी बड़ी बातें इसमें लिखी हुई हैं, रोंगटे खड़े कर देगी। ऐसा सेक्सुअल प्रीडेटर जो आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे हैं, अगर वो सिद्ध हो जाते हैं कोर्ट में, तो मैं समझता हूं कि माननीय न्यायालय फांसी से कम की सज़ा नहीं देंगे। इतने गंभीर आरोप, इतना ग्राफिक, मतलब प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लगा जाता है। अयोध्या के संतों से सहानुभूति हासिल कर रहे हैं, और काम रावण से भी ज़्यादा गंदा जो आरोप हैं, वो तो भला हो कि इस देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने से बच सकता है। अभी भी गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए सरकार को। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर जिस तरह से वो लगातार बचाव करते आ रहे हैं, और जो ओवरसाइट कमेटी बनी है, मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी से एक पत्रकार होने के नाते निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कराएं। आपके पास बहुत एजेंसियां हैं, दिल्ली पुलिस के अलावा आप ये जांच कराइए, क्या इस मामले को दबाया गया, सीबीआई से कराइए, इंटरनल इंक्वायरी कराइए। आपके पास सारी एजेंसियां हैं, और जो मैं कह रहा हूं इसमें बहुत बड़ी बात है। ऐसे क्या बिजनेसेस हैं, ऐसे क्या लाभ प्रलोभन है कि उस सांसद को बचाया जा रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकली भी वो फ़ायदा नहीं देगा आपको। ऐसा यौन शोषण का आरोपी आपकी साख मिट्टी में मिला देगा, आपकी राजनीति खराब करेगा। और मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, जो कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उनकी नाक के नीचे एक एजुकेशन माफिया, शिक्षा माफिया पनप रहा है, जो खुद कैमरे पे चलकर कह रहा है। आप इंटरव्यूज सुनिए कि मैंने मर्डर किया है, और अभी तक कोर्ट ने, जहां तक मुझे मालूमात है, इसका संज्ञान नहीं लिया है। हत्या के आरोप लगे हैं और मामला कोर्ट में चल रहा है, और बड़ी शान से कैमरे पे कहते हैं कि मैंने उसको मार दिया, एक हत्या मेरे हाथ से हुई है। ऐसे आरोपी, ऐसे रसूखदार माफिया को बचाने का काम अगर बीजेपी करेगी, तो मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी भूल होगी। मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, मैं इस देश की बात करता हूं, मैं एक पत्रकार हूं, सच और झूठ में क्लियर लाइन खड़ी करता हूं, एकदम क्लियर लाइन, ना इधर ना उधर, नो पॉलिटिकल एफिलिएशन, नो पॉलिटिकल अलाइनमेंट, नो पॉलिटिकल फंडिंग। और जो मैं कह रहा हूं अपने देश हित में कह रहा हूं। इसका फ़ायदा अगर बीजेपी को मिलता है तो वो बीजेपी फ़ायदा उठाए, इसका फ़ायदा अगर कांग्रेस को मिलता है तो कांग्रेस फ़ायदा उठाए, लेकिन देश की बेटियों का मान सम्मान, देश का गौरव, देश का झंडा, वो हमेशा बुलंद रहना चाहिए। सीधे सीधे समझने की बात है, एक दो दिन नहीं, एक दो घटना नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिटेल्स हैं और बड़े आराम से प्रूव किए जा सकते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही काफ़ी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को सज़ा दिलाने के लिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक दो नहीं, जाने कितने महीने हो गए जब से पीड़ित महिला पहलवान सामने आए, एफआईआर के लिए दरख्वास्त करी, आंदोलन किया, धरना दिया, पिटे, लेकिन
मामले को दबाया जा रहा है। ये जो भी लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेस विरोधी नहीं है, ये सरकार विरोधी हैं, भारत सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब वो भारत सरकार अगर मोदी सरकार है तो मोदी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये देश के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। सत्यमेव जयते, ये हम सब जानते हैं, अंत में सत्य की जीत होती है और सत्य जो है उसको सामने आना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आरोपी सबूतों के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके, छेड़छाड़ ना कर सके, सबूत नष्ट ना कर सके। लेकिन यहाँ तो सेक्सुअल हरासमेंट बंद कमरों में कर रहा है, रेस्टोरेंट में कर रहा है, विदेशों में कर रहा है, लेकिन हरेसमेंट तो रोज कर रहा है कैमरे पर आकर। कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, शर्मनाक है ये, शर्मनाक है ये। बीजेपी के कोई भी मंत्री, सांसद, और ख़ास करके हमारी महिला सांसद, और ख़ास करके हमारे महिला बाल एवं महिला कल्याण मंत्रालय की जो मिनिस्टर हैं, मैं उनको ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि संज्ञान लें। ये मामूली केस नहीं है, इसको दबाया नहीं जा सकता। और मैं समझता हूँ कि इतना अनुभव मुझे भी है, इतने केसेस मैंने हैंडल किए हैं, इतने साल क्राइम कवर किया, देश के नंबर 1 शोज़ हैंडल किए हैं। मेरी रिपोर्टिंग गलत नहीं हो सकती, बाकी कानून तय करेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, FIR पढ़ के कह रहा हूँ। ना मेरा कोई ब्रजभूषण शरण सिंह से कोई संबंध है, ना मेरा यौन शोषण की पीड़िताओं से कोई संबंध है, ना मेरा कांग्रेस से संबंध है, ना आपसे संबंध है। मैं इस देश का नागरिक हूँ और मैं जो कह रहा हूँ वो इस देश के हित में कह रहा हूँ, कानून के हित में कह रहा हूँ और सत्य के हित में कह रहा हूँ, क्योंकि सच सबसे बड़ा है। और जब तक सच सबके सामने नहीं आता, लोग उस रसूखदार सांसद की बात पे यकीन करेंगे। आज ये एक केस आया है उसका, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि जो थोड़ी बहुत भी जांच मेरे संज्ञान में आई है, जाने कितने क्राइम किए हैं जिनके आरोप लगे नहीं लगे, मामलों को दबाया गया। 56 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, 2 हेलीकॉप्टर खुद के, जेट प्राइवेट, सबकी जांच होना चाहिए, सबकी जांच होना चाहिए। टैक्स चोरी तो बहुत छोटी बात है, ज़मीनों पर कब्जा बहुत छोटी बात है। और मैं आदरणीय योगी जी से कहना चाहता हूँ, माफिया को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करिए और दिखा दीजिए कि सिर्फ मुस्लिम माफियाओं को ही मिट्टी में नहीं मिलाना चाहते हैं। जो भी माफिया इस देश के खिलाफ, इस देश के लोगों के खिलाफ, इस देश की बेटियों के खिलाफ सर उठाएगा, उसका सर सच में कुचल दिया जाएगा। कानून के खिलाफ सर उठाने वालों का सर कुचल दिया जाएगा, अगर आप सच में माफिया को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।